हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिन की अगली बड़ी खबर के रुख करते हैं और अगली बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी हुई है, जिसको जांच का जिम्मा किसे दिया जाए, इसी को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट में रिया की अर्जी पर सुनवाई जारी है। सुशांत के पिता के वकील दलील रख रहे हैं। सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान थे। ये वकील साहब जो हैं, जो सुशांत के पिता का पक्ष रख रहे हैं, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं बॉडी को किसी ने पंखे से लटके नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में रिया की अर्जी पर सुनवाई जारी। रिया चक्रवर्ती ने तो अर्जी ये लगाई थी कि साहब ये मामला जो है वो बिहार का बनता ही नहीं है, मामला मुंबई का है। ऐसे में जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की वो बिल्कुल बेबुनियाद है, मामले को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। रिया के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि सीबीआई जांच को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बार बार उनकी तरफ से दलील ये कि मामला मुंबई में शिफ्ट हो। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, उनके पिता की तरफ से वकील साहब जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुशांत के गले पर तो बेल्ट के निशान थे। वो कह रहे हैं किसी ने भी सुशांत के शव को पंखे से लटका हुआ नहीं देखा है। तो लगातार इस वक्त दलीलें रखी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और अदालत को यह तय करना है कि आखिरकार सुशांत की मौत के मामले में जांच का जिम्मा किसको दिया जाए। सीधे लिए चलते हैं, आपको अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जरा समझते हैं अंकित गुप्ता से कि सुनवाई इस समय कहां तक पहुंची है। अंकित, रोमाना, इस वक्त जो है जो विकास सिंह यानी कि सुशांत के जो पिता के वकील हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरीके से जब यहाँ पर बिहार पुलिस के अधिकारी जो है वहां पर जांच करने के लिए मुंबई गए थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। अब जो है सीबीआई के अधिकारियों को रोकने के लिए क्वारंटाइन का नियम बदला जा रहा है और जिस तरीके से विकास सिंह की दलीलें चल रही है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रिया ने सुशांत के परिवार को सुशांत को उनके परिवार से दूर कर दिया था। इतना ही नहीं, जब सुशांत के पिता ने बार बार पूछा कि मेरे बेटे का क्या इलाज हो रहा है और मुझे वहां आने दो, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था। विकास सिंह ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उनका कहना है कि मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो जांच के लायक है। ऐसा लग रहा है कि गले पर निशान बेल्ट के थे, यानी कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के सवाल उठ रहे थे कि सुशांत ने अगर फांसी का फंदा लगाया है तो बड़ी बात तो यही है ना, बड़ी बात तो यही अंकित गुप्ता, जो सुशांत के पिता के वकील कह रहे हैं कि गले पर निशान बेल्ट के थे। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर सी बात है जो दावा वो कर रहे हैं उसकी पुष्टि कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से मामला उलझा हुआ है अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। जरा एक रिपोर्ट उस पर जल्दी से देखिए आप। 2 दिन में 18 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद भी ईडी को रिया से उन सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए, लेकिन रिया की मैनेजर श्रुति मोदी ने खुलासा किया है कि जब से सुशांत की जिंदगी में रिया आई वही फैसले ले रही थी। रिया सुशांत के पैसों से लेकर काम तक पर भी फैसले ले रही थी। जब रिया सुशांत से मिली थी तब श्रुति मोदी सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। ईडी से पूछताछ में श्रुति मोदी से ईडी ने कुछ दस्तावेज मंगाए थे जिन्हें जमा कराने ईडी दफ्तर श्रुति मोदी पहुंची थी। ईडी से पूछताछ में श्रुति मोदी ने कहा कि फरवरी 2020 के बाद सुशांत से बहुत कम बातचीत होती थी। श्रुति आज पूछताछ के लिए पहुंची थी तो ईडी अब तक रिया से 2 बार, उनके भाई शोवे, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती समेत सुशांत के 2 सिद्धार्थ पिठानी और सीए रितेश शाह से पूछताछ कर चुका है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी पूछताछ में रिया जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए ईडी ने रिया, उनके पिता और भाई का फोन जब्त कर लिया है। ईडी ने रिया के साथ साथ उनके परिवार के लोगों के फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच शुरू की है। रिया के फोन रिकॉर्ड्स की जांच में ये पता चला है कि सुशांत की मौत के बाद रिया ने बॉलीवुड के 2 बड़े निर्माता निर्देशकों को फोन किया था। रिया मीडिया में उनके खिलाफ छपने वाली नेगेटिव खबरें, नेगेटिव पब्लिसिटी को दूर करने के लिए इन दोनों से मदद मांगी थी। इन दोनों ने रिया के लिए कुछ लोगों को फोन भी किया था। अब जांच एजेंसी इन दोनों बड़े निर्माता निर्देशकों से पूछताछ करने जा रही है। इस बीच सुशांत की बहन मीतू आज ईडी में बयान दर्ज कराने पहुंची। मीतू सिंह को ईडी दफ्तर बुलाने का मकसद इसलिए है क्योंकि 8 जून को रिया चक्रवर्ती जब सुशांत को छोड़कर चली गई थी तब मीतू सिंह 8 जून से लेकर 12 जून तक बांद्रा के माउंट ब्लैंक में सुशांत के साथ रहने आई थी, जिस घर में 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली थी। सुशांत के परिवार से मीतू सिंह पहली सदस्य हैं जो ईडी के सामने पेश हुई हैं।
ईडी मीतू से जानना चाहता है, क्या सुशांत ने रिया की कोई जानकारी मीतू को बताई थी? क्या सुशांत ने रिया के ब्लैकमेलिंग की बात मीतू को बताई थी? क्या सुशांत ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात मीतू को बताई थी? और क्या सुशांत ने रिया को कोई रकम, गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी देने की जानकारी दी थी? और आइए जल्दी से आपको मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे साथ अजय दुबे मौजूद हैं। जरा अजय से पहले तो ये जान लेते हैं, अजय दुबे, क्या मीतू सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो ईडी दफ्तर आज पहुंची थी, अभी भी ईडी दफ्तर में है या फिर उनका बयान दर्ज कर लिया गया है, निकल गई हैं वो? जी, वो अभी भी अंदर ही हैं और ये जो प्रक्रिया है पूरी बयान दर्ज करने की लगातार जारी है। जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में, तकरीबन 3-4 दिनों में जिस तरीके से आक्रामक होकर ईडी ने इस मामले में जुड़े जितने भी किरदार हैं, चाहे वो चक्रवर्ती परिवार, जो रिया चक्रवर्ती के आगे बढ़ गई है बात, उनके भाई शोविक, उनके पिता चक्रवर्ती परिवार, उसके बाद उनके दोस्त सिद्धार्थ और उनकी मैनेजर मोदी को बुलाया, श्रुति मोदी वो भी थी यहाँ पर। अब इसके बाद पहला किरदार ये सुशांत के परिवार से है जो यहाँ पर पहुंचा है। तमाम जो दस्तावेज, जो सूचनाएं ईडी को मिली है, उन सूचनाओं के आधार पर, उन आर्थिक गणनाओं के आधार पर, उन अकाउंट डिटेल्स के आधार पर जो सूचना परिवार के पास है, जो सुशांत के परिवार, उनकी बहन के पास है, क्योंकि सुशांत की बेहद जिगरी थी वो बहन, तमाम बैंक अकाउंट्स में उनका जिक्र था कि जो उनकी ओनर है उनकी बहन को उन्होंने बनाया हुआ था। तो इस तरीके से तमाम चीजों को चेक करने के लिए इस समय ईडी ऑफिस में उनकी बहन मौजूद है। लगातार ईडी है उनसे सवाल कर रहा है, सवालों की जो सूची तैयार थी एबीपी न्यूज सूची। जी अजय, समझना ये भी चाहेंगे कि क्या सिर्फ बयान दर्ज किया जा रहा है मीतू सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन का, या फिर जिस तरीके से पहले सिद्धार्थ पिठानी आज पहुंचे थे ईडी दफ्तर, उसके बाद श्रुति मोदी आज ईडी दफ्तर पहुंची थी, आमने सामने बिठाकर भी किसी तरीके की कोई बातचीत कराई जा रही है? जी देखिए, प्राथमिक स्तर पर यही सूचना है कि जो बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया, क्योंकि ईडी के बयान दर्ज कराने की एक प्रक्रिया होती है, वहां पर मौखिक तौर पर बोलने की बजाय लिखित तौर पर आपको अपनी बात कहनी होती है। जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आप लिख कर देते हैं। तो आज ये इस विषय में कोई ईडी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों को आमने सामने बैठाल के बात करेंगे, क्योंकि बेहद जिगरी ये किरदार थे सुशांत के जीवन से। आज जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो श्रुति हो, चाहे वो अब जो उनकी बहन है वो हो, तो उनको आमने सामने बैठाल कर सिद्धार्थ के विषय में बात करने की संभावना है। पर अभी तक जो सूचना ईडी की तरफ से है कि व्यक्तिगत स्तर पर सबके स्टेटमेंट, सबका जो बयान है वो लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बड़ी जानकारी यही सामने निकल कर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह अभी भी ईडी के दफ्तर के भीतर मौजूद है, और उनकी जो मैनेजर थी पहले, श्रुति मोदी, सुशांत की मैनेजर, उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि फरवरी 2020 से जितने वित्तीय फैसले थे और जितना देखरेख था सुशांत के पैसे का, वो सब खुद रिया चक्रवर्ती कर रही थी। अच्छा, ईडी की जांच के केंद्र में रिया तो है। इस बीच आज सुशांत के पिता का फिक्र करने वाला एक व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया। इस मैसेज में सुशांत के पिता रिया से, उनकी मैनेजर श्रुति से, दोनों से बात कराने की गुजारिश कर रहे हैं सुशांत से। दावा यह है कि रिया ने मैसेज का जवाब तक नहीं दिया था। सुशांत के पिता की तरफ से ये व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिस पर कल तक शिवसेना इल्जाम लगा रही थी कि सुशांत के पिता से अच्छे संबंध नहीं थे। इन व्हाट्सएप चैट में सुशांत के पिता रिया और मैनेजर श्रुति मोदी से सुशांत से बात कराने को कह रहे थे। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर को मैसेज किया था, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूँ, तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ना तो इस मैसेज का कोई जवाब दिया और सुशांत से ना ही उनकी बात कराई। उसी 29 नवंबर को सुशांत के पिता ने करीब 15 मिनट पहले सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी को भी मैसेज भेजा था। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस हालत में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कह दिया था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो, एक पिता को कितनी चिंता होती होगी अपने बेटे के लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। ये व्हाट्सएप मैसेज ये बता रहे हैं कि सुशांत के पिता को अपने बेटे की कितनी फिक्र थी। ये व्हाट्सएप मैसेज ये भी बता रहे हैं कि शिवसेना ने जो आरोप लगाए हैं सुशांत और उनके पिता के बीच के संबंधों को लेकर, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर और सामना में छपी लेख के आधार पर उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि संजय राउत ने अगर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे।
दूसरे पॉलिटिकल लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, शिवसेना क्यों परेशान हो रही है, संजय रावत जी क्यों परेशान हो रहे हैं, इस बात का हमें कोई पता नहीं चल पा रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से संजय रावत जी परेशान है, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो वो आरोप लगाए हैं परिवार के ऊपर, हम आज उनको प्लीडर नोटिस करने वाले हैं। या तो वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग न्यायालय में के शरण में जाएंगे और उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज। अच्छा देखिए, इस वक्त अपडेट आ रहा है और अपडेट ये आ रहा है कि सुशांत के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर केंद्र की तरफ से वकील जो है तुषार मेहता, वो इस समय दलीलें रख रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हादसा होता है उसमें जांच लंबी नहीं चलती है। दरअसल दुर्घटना की जांच इतना वक्त नहीं लेती, यहां मामले में जांच में बहुत वक्त लग गया। मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केंद्र के वकील तुषार मेहता। मुंबई पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की,